चेन्नई आज वो टीम नहीं लगी जिसकी वजह से चेन्नई जाना जाता है। चेन्नई की परफॉर्मेंस पर आज सवालिया निशान आ गया है। बैटिंग ऑर्डर्स में भी कोई ख़राबी नज़र आ रही है और इस तरह की सुस्त बैटिंग चेन्नई को कहीं पीछे ना ले जाए उस 2020 के सीज़न में, जहां पर वो बहुत सारा कुछ जो है वो नीचे के बल्लेबाजों के लिए छोड़ देते थे। और फिर 2021 में स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा था कि हम इस दफ़ा पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे, बहुत कुछ जहां पर हम नीचे के बल्लेबाजों के लिए छोड़ देते थे। तो कहीं चेन्नई उस सोच में ना चला गया हो जहां पर 2020 में जैसी क्रिकेट चेन्नई ने खेली थी। आज भी चेन्नई ने आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 38 रन्स बनाए, जो कि शायद वनडे क्रिकेट में भी अब नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल समझे जाते हैं। चेन्नई के लिए आज बुरा दिन था। चेन्नई के फैंस बहुत गुस्से में होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर में भी आज गलतियां नजर आई हैं। शिवम दुबे के 45 रन चेन्नई के किसी काम नहीं आए। अजिंक्य रहाणे के 35 रन चेन्नई के किसी काम नहीं आए। जडेजा के 31 रन किसी काम नहीं आए। जडेजा तो वैसे भी अपनी फॉर्म की तलाश में है। वाइजाग में भी हमने देखा कि जडेजा और शिवम दुबे जो हैं उनसे बड़े शॉट्स नहीं लग रहे थे और परफॉर्मेंस उस तरह की बल्ले से बड़े रन्स दोनों के लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और जडेजा कहीं ना कहीं बड़ी शॉट्स अभी भी देख रहे हैं कि उनको कैसे खेलनी है, कहाँ खेलनी है। और शायद शिवम दुबे बहुत कुछ नहीं कर सकते। और आपको बैटिंग ऑर्डर में भी आज गलतियां नजर आई हैं। जडेजा को शिवम दुबे के बाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जडेजा के बाद डैरेल मिचेल आए, हालांकि डैरेल मिचेल को जडेजा से पहले आना चाहिए था और फिर एमएस धोनी को आना चाहिए था, क्योंकि एमएस धोनी की जो परफॉर्मेंस, जो फॉर्म वाइजैक में हमने देखी, जो 250 के आसपास की उन्होंने बैटिंग की, जो बड़े बड़े छक्के धोनी ने मारे, धोनी फॉर्म में लग रहे थे वाइजैक में। तो आज धोनी को डैरेल मिचेल से, जडेजा से ऊपर भेजना चाहिए था। यानी शिवम दुबे के बाद डैरेल मिचेल आते, फिर एमएस धोनी आते और फिर जडेजा आते। तो एमएस धोनी को सिर्फ 2 ही गेंदें मिली खेलने के लिए। और ये जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें भी बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एमएस धोनी इतना नीचे क्यों आए। हालांकि ये विकेट थोड़ा सा स्लोइश था, बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही थी और ये उसी तरह की शायद याद ताज़ा कर रहा था जो 19 नवंबर को पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फाइनल मैच हुआ था वर्ल्ड कप 2023 का, जहां पर गेंद इसी तरह से मूव कर रहा था। पैट कमिंस टीम ऑस्ट्रेलिया को लीड कर रहे थे। खैर, तो एमएस धोनी को जो है मैच में ऊपर भेजना चाहिए था। जिस तरह की वाइजैक में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, जो परफॉर्मेंस अभी तक नज़र आ रहा है कि एमएस धोनी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं अब ये ऋतुराज गायकवाड़ का फैसला था या फिर कोच स्टीफन फ्लेमिंग का फैसला था। और जडेजा के लिए भी शायद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जडेजा पे भी सवालिया निशान आ चुका है सीएसके में भी परफॉर्मेंस को लेके और इंडियन टीम की भी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि इसी महीने जो है वो T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान होना है। लेकिन जडेजा के बल्ले से वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जडेजा जाने जाते हैं। तो सीएसके लगातार दोनों मैचेस हार चुका है, जो कि एक बुरी खबर है सीएसके के लिए, सीएसके के फैंस के लिए, क्योंकि सीएसके ऐसी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना जाता। तो सीएसके को अब बहुत कुछ सोचना है। 4 में से 2 जीत हैं अब सीएसके के पास और सनराइज़र्स हैदराबाद को भी यहाँ पर दाद देनी होगी। जिस तरह का कमबैक आज किया सनराइज़र्स हैदराबाद ने, पहले ही जो है वो पावर प्ले में ही अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि ये 165 का जो आसपास का टोटल होता है, ये किसी भी तरह से जो है वो डिफेंडेबल नहीं होता। सीएसके के लिए मैच बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, जहां पर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 12 गेंदों में 37 रन स्कोर किए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हालांकि मार्करम ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा को दिया गया, क्योंकि ताबड़तोड़ इनिंग्स और छक्के जो उन्होंने मारे 12 गेंदों में 37। तो मेरे ख्याल से वहीं पर मैच सीएसके के लिए ख़त्म हो गया था। लेकिन सीएसके के लिए सवाल बढ़ते रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क सीएसके की बैटिंग पर आ चुका है। हालांकि इसके बाद मोइन अली ने भी बैटिंग करने के लिए आना था। बैटिंग लाइन बहुत लंबा था, लेकिन शायद कहीं शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ ने समझा कि शायद ये 160 के आसपास का विकेट है, जबकि 160 पर T20 में मैचेस नहीं जीते जा सकते। और बैटिंग ऑर्डर में भी आज खराबी लगी, धोनी को ऊपर भेजना चाहिए था। और जडेजा को शिवम दुबे के बाद बिल्कुल बैटिंग जडेजा की नहीं बनती थी, जो कि स्लोएश विकेट लग रहा था। धोनी ऊपर जाते, कुछ समय लेते, फिर अपने रन्स करते। इसी तरह की गलती इंडिया ने 2019 वर्ल्ड कप
में भी की थी, जहाँ पर सेमीफाइनल में धोनी को इतना नीचे भेजा गया। वो भी अभी तक समझ नहीं आई कि किसका फ़ैसला था धोनी को इतना नीचे खिलाने का। और आज भी, क्योंकि अगर धोनी फ़ॉर्म में है, बड़े छक्के लगा रहे हैं, तो उन्हें ऊपर भेजना चाहिए। लेकिन मैच सीएसके हार गया और इस वक़्त क्वेश्चन मार्क सीएसके पर भी आ चुका है। बेशक वो टॉप 4 में अभी भी हैं, लेकिन 4 में से 2 जीत इस वक़्त सीएसके के पास। लगातार 2 मैच हारना सीएसके बिल्कुल ये अफ़ोर्ड नहीं करता, ना उनकी फ़ैन फॉलोइंग ये अफ़ोर्ड कर सकती है। और ऋतुराज गायकवाड़ को भी अपनी बैटिंग से टीम का मोराल उठाना होगा, क्योंकि मैचेस जो हैं वो सीएसके के लिए अब थोड़े टफ हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर सीएसके पे आ चुका होगा। क्योंकि आज जिस तरह की बैटिंग की सीएसके ने, तो थोड़ा सा मुझे लगता है सीएसके को सोचना पड़ेगा। वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद को जो आज एक बूस्ट मिला होगा, जो उनको सीएसके जैसी पावरफुल टीम से बड़ा मैच जीतने का मौका मिला होगा, तो कहीं सनराइजर्स हैदराबाद में भी उनकी बैटिंग लाइनअप पहले ही बहुत बड़े-बड़े बल्लेबाजों पर उनकी बल्लेबाजी पहले ही बड़े-बड़े बैटर्स पर मौजूद है, जिसमें ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, फिर क्लासन हैं, एडन मार्करम हैं। क्लासन भी आज नॉट आउट गए। तो एक बड़ी कम्पैटिटिव जीत थी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन सीएसके के लिए यहाँ पर मुश्किलात बढ़ रही हैं। और सीएसके का अगला मैच जो कि केकेआर के ख़िलाफ़ है, और केकेआर इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे शेप्ड टीम, सबसे बैलेंस टीम नज़र आ रही है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस केकेआर की टीम आईपीएल में अब तक दे रही है। 3 में से 3 मैचेस केकेआर लगातार जीत चुका है, टॉप ऑफ द टेबल है। नज़र आ रहा है कि बैलेंस साइड है और हर जवाब है केकेआर के पास। तो सीएसके को बहुत कुछ सोचना है। केकेआर एक बड़ी टीम है। सीएसके अगर मेरे ख़्याल से अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहता है, तो धोनी को थोड़ा ऊपर बैटिंग करवानी होगी, जडेजा के बारे में कुछ सोचना होगा, ऋतुराज को बड़े रन्स करने पड़ेंगे, और शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे को भी बड़ी इनिंग्स जो है वो खेलनी पड़ेंगी। और राचिन, जो कि सीएसके के एक मेन प्लेयर हैं, ओपनर भी हैं, राचिन को भी रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि केकेआर आपको मौका नहीं देगा ज़रा भी गलती करने का। तो सीएसके का बड़ा इंपॉर्टेंट अगला मैच है केकेआर के साथ। सीएसके को कम बैक करना होगा अपने फैंस के लिए, और एमएस धोनी के लिए, और अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी सीएसके फ्रेंचाइज़ है, जितनी हमेशा उम्मीदें रहती हैं उससे, तो आज निराश किया सीएसके ने अपने फैंस को। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीएसके अगले अपने आने वाले मैचेस में अपने फैंस को निराश नहीं करेगा और केकेआर के साथ बड़ा मैच जीतेगा।